नमस्कार। जब भी देश में कोई बड़ा पेपर लीक होता है, जैसे कि नीट का पेपर पिछले साल भी और इस साल भी लीक हुआ, लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटकता है या कोई बड़ा हादसा होता है, तब हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इतने बड़े विभाग के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं देते। पुराने ज़माने में एक दुर्घटना होने पर भी मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ देते थे, लेकिन आज नेताजी कहते हैं गलती तो अफसर की है, हम तो सिस्टम सुधारने आए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर एग्ज़ाम सिस्टम में गड़बड़ी थी तो उसे पहले क्यों नहीं सुधारा गया। भारतीय राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब नैतिक जिम्मेदारी सबसे ऊपर मानी जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल हादसे के बाद तुरंत रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आजकल के मंत्री माधवराव सिंधिया जी ने प्लेन क्रैश के बाद 1993 में अपना पद छोड़ दिया था। तब नेताओं का मानना था कि भले ही गलती किसी कर्मचारी से हुई हो, लेकिन उस विभाग के मुखिया होने के नाते अंतिम जिम्मेदारी मंत्री की ही बनती है। लेकिन आज की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। आजकल जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है, जैसे कि पिछले 2 साल से नीट के एग्ज़ाम में हो रही है, तो नेताओं का सबसे बड़ा तर्क यही होता है कि गलती किसी अफसर, एजेंसी या ठेकेदार की है, मंत्री जी की नहीं है। मंत्री जी तो सिस्टम को सुधारने आए हैं और अब सीबीआई जांच होगी। इस एक लाइन के पीछे छिपकर मंत्री जी अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर देते हैं। यहाँ आम जनता और छात्रों का एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल सामने आता है। यह सवाल कि पहले सुधार क्यों नहीं हुआ। जब आप सत्ता में आते हैं तो पूरे मंत्रालय की कमान आपके हाथ में होती है, बजट आप तय करते हैं, नीतियाँ आप बनाते हैं और अफसरों की तैनाती आप करते हैं। तो फिर परीक्षा होने या पेपर लीक होने के बाद ही आपको सिस्टम सुधारने की याद क्यों आती है। क्या ऐसी गड़बड़ी होने का इंतज़ार किया जा रहा था। फिर क्रेडिट आपका तो ब्लेम किसका। जब कोई योजना सफल होती है तो उसका पूरा श्रेय लेने के लिए मंत्री जी सबसे आगे आते हैं, लेकिन जब वही योजना या परीक्षा पूरी तरह फेल हो जाती है तो सारा ठिकरा निचले अफसरों या ठेकेदारों पर क्यों फोड़ दिया जाता है। अगर सब कुछ अफसरों और एजेंसियों को ही संभालना है और हर गलती का बहाना सिस्टम की खराबी ही बताना है, तो फिर मंत्री पद की जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है। यह बात आम जनता और छात्रों के गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि अगर समय पर रहते निगरानी और सख्त नियम होते तो शायद लाखों युवाओं का सार और उनका भविष्य दांव पर नहीं लगता, जैसा कि अब हो रहा है। इसके पीछे बड़े रणनीतिक कारण भी हैं। आज की राजनीति में इस्तीफा देने को अपनी कमज़ोरी स्वीकार करना माना जाता है। सरकार को लगता है कि इस्तीफा देने से विपक्ष की जीत हो जाएगी। राजनीति में यह मान लिया जाता है कि कुछ हफ्तों में जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा और लोग किसी नए मुद्दे पर व्यस्त हो जाएंगे। मंत्री इस्तीफा देने के बजाय मामले को जांच कमेटी या सीबीआई को सौंपकर समय ले लेते हैं, जैसा कि आजकल नीट एग्ज़ाम में हुआ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता की कुर्सी नहीं, बल्कि नागरिक और छात्रों का सवाल पूछना है। अगर सफलता का क्रेडिट मंत्री का है तो नाकामी की जवाबदेही भी उन्हीं की होनी चाहिए, चाहे वे इस्तीफा दें या तुरंत ठोस बदलाव करके दिखाएं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आपका जैनेंद्र भारती।